आज बात करते हैं एक बहुत ही खतरनाक नए व्हाट्सएप स्कैम की। सोचिए, ना कोई लिंक, ना कोई ओटीपी, सिर्फ एक फोटो और बैंक अकाउंट पूरा खाली हो सकता है। सुनने में नामुमकिन सा लगता है ना, पर यह सच है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। देखिए, साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो हमेशा हमसे एक कदम आगे चलने की फिराक में रहते हैं। हम एक फ्रॉड से बचने का तरीका सीखते हैं और वो 10 नए तरीके निकाल लाते हैं। और इस बार उन्होंने अपना हथियार बनाया है उस ऐप को जिसे हम सब दिन में न जाने कितनी ही बार इस्तेमाल करते हैं, हमारा व्हाट्सएप। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहीं उठता है, भाई बिना किसी लिंक पर क्लिक किए, बिना कोई ओटीपी बताए, सिर्फ एक फोटो खोलने भर से किसी का बैंक अकाउंट कैसे खाली हो सकता है? सही मायनों में यही इस स्कैम का सबसे डरावना पहलू है। तो चलिए अब इस मामले की गहराई में उतरते हैं। ये जो शातिर ठग हैं, ये लोगों को अपने जाल में फंसाने और उस खतरनाक फोटो को खुलवाने के लिए असल में दो मेन तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो पहला तरीका है ना, वो सीधा इमोशंस पर वार करता है। ये ठग किसी जान पहचान वाले की फोटो सोशल मीडिया से उठा लेते हैं और फिर एक झूठी परेशान करने वाली कहानी बनाकर भेज देते हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी अपने को लेकर ऐसी खबर पढ़कर दिल घबरा जाता है और बस उसी एक पल की घबराहट में फोटो पर क्लिक हो जाता है और खेल खत्म, उनका काम बन जाता है। दूसरा तरीका तो और भी ज्यादा खतरनाक और आक्रामक है। इसमें स्कैमर्स एक अनजाने नंबर से लगातार कॉल करते हैं। जब फोन उठता है तो वो एक ऐसी इमरजेंसी की कहानी सुनाते हैं कि सुनने वाले के होश उड़ जाएं। उस पैनिक के माहौल में वो पहचान कंफर्म करने के लिए एक फोटो देखने को कहते हैं और जैसे ही कोई उस फोटो को खोलता है, वो अनजाने में अपने फोन का पूरा कंट्रोल उनके हवाले कर देता है। तो ये तो हुए वो तरीके जिनसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। पर इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हो पाता है। यही तो सबसे अहम सवाल है। एक मामूली सी फोटो जो असल में बस कुछ पिक्सेल्स का कलेक्शन है, वो किसी के फोन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में कैसे दे सकती है? इसका जवाब स्टेगनोग्राफी नाम की एक बहुत पुरानी कला में छिपा है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे किसी जासूसी फिल्म में एक खाली कागज पर अदृश्य स्याही से कोई सीक्रेट मैसेज लिखा हो। ऊपर से तो कागज बिल्कुल खाली दिखता है, पर जैसे ही उसे आग के ऊपर रखते हैं, मैसेज सामने आ जाता है। बस यहाँ वो कागज है फोटो और वो अदृश्य स्याही है एक खतरनाक लिंक। तो असल में ये फोटो एक ट्रोजन हॉर्स की तरह है, मतलब एक ऐसा तोहफा जिसके अंदर खतरा छिपा हो। फोटो के पिक्सेल्स के अंदर इन ठगों ने एक खतरनाक मैलवेयर लिंक छिपा रखा होता है। जैसे ही फोटो खुलती है, वो छिपा हुआ लिंक एक्टिवेट हो जाता है और समझ लीजिए कि फोन का दरवाजा उनके लिए खुल जाता है। इस खतरे के गंभीरता को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए देखते हैं कि एक जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट इस बारे में क्या कहते हैं। साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल एक बहुत ही सीधी और सपाट बात कहते हैं कि हम अब साइबर क्राइम के गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग में जी रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम में से कोई भी कभी भी साइबर क्राइम का शिकार बन सकता है। यह एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने इन अपराधियों के हाथ में और भी खतरनाक हथियार थमा दिए हैं। एआई की मदद से ये लोग पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीके से लोगों को टारगेट कर सकते हैं, जिससे इनकी ठगी पहले से कहीं ज्यादा असरदार हो गई है। तो अब जब हम इस पूरे खतरे को समझ चुके हैं, तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि भाई इससे बचा कैसे जाए। चलिए अब कुछ ठोस और प्रैक्टिकल उपायों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, अनजान नंबर से आई किसी भी फोटो या मैसेज को कभी नहीं खोलना है। अगर गलती से कॉल उठ भी जाए और कोई डराने धमकाने की कोशिश करे, तो बिना एक सेकंड सोचे फोन काट दीजिए। उनकी बनाई हुई घबराहट में आकर कोई भी फैसला मत लीजिए। हमेशा उस इंसान को उसके असली भरोसे वाले नंबर पर कॉल करके सच्चाई का पता लगाइए। और आखिर में, आज के इस डिजिटल दौर में सेफ रहने के लिए हम सबको अपनी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। और ये बदलाव है जीरो ट्रस्ट यानी शून्य विश्वास की मानसिकता को अपनाना। पवन दुग्गल एक बहुत ही पते की बात कहते हैं। वो कहते हैं, बचपन में जो सिखाया जाता था ना कि लोगों पर भरोसा करो, उसे अब भूल जाना ही बेहतर है। आज का नया नियम है, शुरुआत अविश्वास से करो। किसी भी बात पर, किसी भी मैसेज पर तब तक भरोसा बिल्कुल मत कीजिए जब तक उसे किसी दूसरे तरीके से खुद वेरीफाई ना कर लें।
क्योंकि सीधी सी बात है, आज की इस डिजिटल दुनिया में सतर्कता से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं है।